लगा दीजिए वहाँ लाइट तो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं आबिन 24 न्यूज़। दोस्तों, एक इलाके में हम खड़े हैं जहां पर आप देख सकते हैं मिट्टी का ढेर। और बता दें, यहां पर कोई काम नहीं चल रहा है, बल्कि बताया जा रहा है कि कुछ दबंगों ने यहां पर लगी हुई बड़ी मरकरी लाइट को उखाड़ कर अपने ही किसी निजी स्थान पर लगा लिया है। और यहां पर आप देख लीजिए, पूरा का पूरा जो आप देख पा रहे हैं ये बड़ा ढेर मिट्टी का, जो कि आसपास आप कुछ लोग भी देख पा रहे हैं। छोटा मंगलपुर इलाके का नाम बताया जा रहा है और आप देख सकते हैं इलाके के अन्य लोग भी इकट्ठे हुए हैं। और जो पार्षद जो हैं एमसी बलविंदर, वो भी मौके पर पहुंचे हुए हैं, जिन्होंने बताया कि कैसे इस जगह की जो लाइट है, बड़ी मरकरी लाइट का बड़ा पिलर जो है उखाड़ कर किस तरीके से अपने निजी स्थान पर कुछ बदमाश लोग लगा लेते हैं। पूरा मामला क्या है जानने का प्रयास करेंगे। आपसे अपील करेंगे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हाँ जी सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ पे कौन सा ये लगा हुआ था लाइट और कब उखाड़ी है, किसने उखाड़ी है? ऐसे है, जब ये जो यहाँ पे छोटी मंगलपुर ये गांव है और ये वार्ड नंबर 2 के अंतर्गत आता है। यहाँ पे जहाँ मैं दूसरी बार से लगातार पार्षद हूँ और यहाँ मैक्सिमम 90% एससी समाज के लोग रहते हैं। यहाँ पे ये सामने आप देखोगे ये रविदास मंदिर है और साथ में ही ऐसी ये चौपाल बनी हुई है। चौपाल बनी होने के बाद ये इनका मेरे पास फ़ोन आया कि कहने लगा जी कुछ लोग यहाँ से लाइट उखाड़ के ले गए हैं। तो मैं इनके फ़ोन के बाद तुरंत यहाँ पे आया, यहाँ पे आके देखा यहाँ लाइट उखड़ी हुई है और ये जो पीछे तारे ऐसे ही नंगी ये पीछे तारे छोड़ के चले गए हैं। अगर किसी को पता ना लगता तो यहाँ बहुत बड़ा हादसा हो सकता। दोस्तों बता दें, ये नंगी तारें इस समय जो कि आप जमीन पर पड़ी देख रहे हैं, इनमें हाई वोल्टेज करंट है, आप देख लीजिए, और लेन से अभी तक जुड़ी हुई हैं, जिसे हटाया नहीं गया। और हटाया भी कैसे, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था। लेकिन यहाँ पर फिलहाल ये बात करेंगे कब हटाया गया है, ये किसने देखा, ये किसके सामने हुआ? अभी यहाँ से फ़ोन आया था, क्योंकि ये गरीब लोग हैं, डरते बोल नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने जब वहाँ पे सुभाष कोच जी को मैंने भेजा भी देखो लाइट लेके कहाँ गए हैं, तो उन्होंने अपने वहाँ पे अवैध एरिया है, अवैध भी नहीं है, वहाँ पे जाके बिना परमिशन के लाइट उखाड़ी और लाइट लेके गए। मैंने वहाँ पे जई से बात करी, कहता है मेरे को वैसे तो पता लग गया था। मैंने कहा तो पता लग गया तो मैं आपके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कराऊंगा। तो जब एक्शन प्रियंका जी से बात हुई तो कहते किसी की कोई परमिशन नहीं है, ऐसे कोई यहाँ से उखाड़ नहीं सकता। और मंदिर के सामने, और वो भी जहाँ गरीब समाज के लोग बैठते हैं, और वहाँ से तो किसी की हिम्मत ही नहीं है। बात है, सरकारी संपत्ति है और ऐसे लेकर नहीं जा सकते किसी, क्योंकि इन गरीबों के देने के लिए हमारे पास और तो कुछ है नहीं। एक मंदिर के सामने लाइट, और मंदिर के सामने से लाइट उखाड़ के प्रियंका जी कहने लगे भी इतना बड़ा इशू बन सकता है, हम ऐसा कर ही नहीं सकते। तो अभी मैंने कमिश्नर से बात हुई है, तो वो मुकदमा दर्ज अभी डकैती का उनके खिलाफ करवाएंगे, जिसने भी ये लाइट यहाँ से उखाड़ी है। और ये दबंग कुछ लोग हैं, उन्होंने उखाड़ी है, और दबंग परिवार है, शुरू से ही इनके मुकदमे यहाँ पे आप देखेंगे थाने में जाके तो हैं। तो इस करके इससे बड़ी गुंडागर्दी शहर में हो नहीं सकती। और सीएम सिटी के अंदर इतनी अंधेर गर्दी के एक बदमाश परिवार आता है और ज़बरदस्ती बिना सोचे समझे यहाँ से लाइट ले जाता है। इतनी बड़ी हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी। क्या लग रहा है कि इस तरीके से इतनी हिम्मत दिखाना है? क्या लग रहा है, इन लोगों की कोई सेटिंग होती है आगे जो इस तरीके से उखाड़ लेते हैं? ऐसे है जी, बिना नगर निगम के जेई को बिना पैसे दिए ये काम हो नहीं सकता है। पैसे दे के इन्होंने सोचा था कि इशू नहीं बनेगा, गरीब लोग बोलते नहीं है, गरीब लोग तो ज़्यादा पार्षद तक चले जाएंगे। अब बोके के पार्षद को पता नहीं। मैंने पहले कार्यकाल में शुरू में आते ही ये लाइट लगवा दी थी। शुरू से ये क्या करते थे कि इसकी कभी तार हटा देते थे, कभी कुछ कर देते थे, ढंग से इन्होंने लाइट इसको जगने ही नहीं दिया। उसके बावजूद क्या है कि लोग ज़्यादा पार्षद के पास जाएंगे। मैं भी दूसरी बार से पार्षद हूँ, मेयर भी लगातार से 2 बार मेयर है। ना मेयर को पता है, ना पार्षद को पता है, ना एक्शन को पता है, ना कमिश्नर को पता है। और ये जो परिवार है ये बड़ा दबंग परिवार है। ये अकेला इनमें से जो ये घर है, कहाँ रहते हैं वो? ये सामने रहते हैं, ये खड़े हैं जी। इनमें इन्हीं को प्रॉब्लम है, बाकी इनका दूसरा परिवार बिल्कुल सही है। पहले भी इनकी ऐसी हरकतें रही हैं। पहले इन्होंने ये यहाँ पे कब्जा कर लिया, मैं शर्म के मारे बोला नहीं। ये सारा जो इनसे कागज़ मांगो, ये सामने खड़े हैं, इनको कागज़ मांगो, कागज़ नहीं मिलेंगे। इनकी इतनी अत्याचार से आ रहे हैं, अब अत्याचार की हद हो गई है। अब डकैती का मुकदमा दर्ज करवाएंगे। और ये सोचते हैं कि बीजेपी के साथ लग के
हम गरीबों पे अत्याचार कर देंगे। क्या बीजेपी जो पार्टी है गरीबों पे अत्याचार करवाने के लिए है? ये बीजेपी की सदस्यता लेके बीजेपी के साथ लग के किसी को भी धमका देंगे, किसी को भी डरा देंगे। पार्षद को नहीं पूछा, मेयर को नहीं पूछा, कमिश्नर को नहीं पूछा और इतना बड़े इसने कार्रवाई को अंजाम दे दिया है। अगर प्रशासन 2 घंटे के अंदर अंदर इनके खिलाफ कार्रवाई करेगा तो ठीक है, नहीं तो जनता सारी आ रही है, सारे ऐसी समाज के लोग आ रहे हैं। बहुत बड़ा प्रदर्शन होगा और इस सरकार को बहुत महंगा। लगाई कहाँ गई है इस समय? ये लाइट आप जाके देख सकते हैं, अभी लगा रहे हैं। हाइड्रे लगा के दिन में इतनी बड़ी डकैती होगी अपनी एरिया में लगाई गई इनकी अपनी वहाँ पे बड़ी चक्की है और वहाँ पे ये बसंत विहार रोड पे इन्होंने यहाँ लगाई है। मौके पे जाके देखते हैं, गरीब की तो हिम्मत। विहार इलाके के अंदर बसंत विहार नहीं, इलाका तो हमारा ही पड़ता है, लेकिन इन्होंने अपनी चक्की के आगे लाइट लगा ली है। छोटी मोटी लाइट को भी बर्दाश्त नहीं करते हैं। और ये उखाड़ी कब, किस समय उखाड़ी गई? आज दिन में उखाड़ लिया है, दिन में उखाड़ लिया। जब तक हम बाहर के आए इतने तो मिनट उन्होंने ज्यादा 1 घंटा लगाया होगा। दोपहर को कितनी बड़ी लाइट होगी वो, कितनी ऊंची है वो लाइट? मेरे ख्याल में लगभग 12 मीटर 40 फुट के आसपास ऊंची, 40 फुट ऊंची लाइट। 40 फुट ऊंची लाइट आप देख लीजिए। इस जगह से उखाड़ कर यहाँ पर आप देख सकते हैं बकायदा उसका पिलर जो है वो फिट किया गया था। और उसकी अगर ऊंचाई की बात कर लूं तो उसकी ऊंचाई भी काफी ज्यादा होती है और रेट भी बहुत महंगा होता है। सरकार जो है सरकारी संपत्ति होती है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये गलत है। और यहाँ पर फिलहाल ये ज़रूर है कि कहीं ना कहीं इस बात की जवाबदेही भी बनती है। बहन जी के कैसे ये टूटी है ये लाइट, मतलब कैसे हुआ है ये? 10 साल से खराब पड़ी थी, 10 बार कंप्लेंट कर बैठे हैं, कोई ठीक ही नहीं करने आता। 10 साल से ढांचा ही खड़ा था, ठीक है, तो कोई कंप्लेंट कोई सुनता ही नहीं है, कोई ठीक ही नहीं करने आता। इतने ये परेशान हो आप रहे पर जो आरोप लग रहा है कि आपने ऐसे ये लाइट उखाड़ दी और ये सब कुछ लगा दी अपनी निजी जगह के पास ही आपने लगा दी, ऐसा क्यों किया गया? वो तो अब देखो जेंट्स ही बताएंगे आके, मुझे तो कुछ नहीं पता इस बात का। सरकारी देखिए सरकारी संपत्ति है, सरकारी संपत्ति तो देखो हाथ ही नहीं लगा सकते, चाहे पड़ी पड़ी सड़ जाए। सरकारी काम संपत्ति सरकारी काम से ही हुई होगी, अपनी मर्जी से तो नहीं हुई। वो तो बोल रहे हैं कि कोई बात नहीं, थोड़ी देर में पता चल जाएगा, कोई बात नहीं। वो तो पता आप बहन जी आप परमिशन ले आओ ना। अगर आपके पास, मैंने बोला था आते ही, बहन जी अगर आपके पास परमिशन है तो मैं क्या कर सकता हूँ? जब आपके पास परमिशन नहीं है तो गुंडागर्दी होगी, ये तो गुंडागर्दी। अगर परमिशन नहीं है और नगर निगम की संपत्ति को आप दिन दहाड़े डकैती मार के ले जाओगे, इससे बड़ी गुंडागर्दी क्या हो सकती है? ये गरीब है, बोलते नहीं है, तो इसका मतलब मैं भी नहीं बोलूंगा। तो अंधेरे में क्या लाइट थी? आप अंधेरे में लाइट उखाड़ के ले जाओगे, नहीं जगी है तो लाइट उखाड़ के ले जाओगे आप। तो पास हुआ होगा, ऐसे थोड़ा। मैं मुकदमा दर्ज कराऊंगा डकैती का। ये सारे गरीब लोग डरते होंगे आपसे, मैं नहीं डरता। मुकदमा दर्ज करवाऊंगा आपके खिलाफ। आप जितने भी हैं, आप सारे आप भी बीच में शामिल हो, सारे शामिल हैं। और जितने हाइड्रा वाले आए हैं, जितने मजदूर हैं, सबके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। इतनी बड़ी डकैती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। और यहाँ पर जो मजदूर लोग जो आए हैं उनकी भी गलती है कि उन्होंने सरकारी उनको पूछना चाहिए था, लेकिन मजदूर तो चलो बहकाई में आ गए होंगे, हाइड्रे वाले को पता होना चाहिए था। इन्होंने जेई को खरीदा है और खरीद के इतनी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। इस ऐसे थोड़ी होता है कि संपत्ति उखाड़ के ले जाए, तंग करती है। आप बताएं, मुश्किल से नगर निगम में जो है कंप्लेंट कर करके लगवा सामने है। मेरे को कैसे पता करना था? लोगों के फोन आए तभी तो मेरे को पता चलेगा कि यहाँ क्या हो रहा है। ऐसे तो गुंडागर्दी कोई भी कर देगा। जी आपको बता दें कि लोग बड़ी मुश्किलों से अपने इलाके में लाइटें लगवाते हैं। आपको बता दें करनाल के अभी भी इतने सारे इलाके हैं जहाँ पर लोग अंधेरे में जीते हैं, लेकिन यहाँ पर लोगों को अपने घर की सेफ्टी के लिए भी लाइट का इस्तेमाल होता था। लेकिन यहाँ पर लाइट जो है आप देख लीजिए उखाड़ ली गई। इतना बड़ा ये गड्ढा आप देख लीजिए, अगर अधिकारी देख रहे हैं तो ध्यान से देख लीजिए आपकी पीठ पीछे क्या हो रहा है। और या फिर कोई मिली भगत है तो उस आदमी को जरा ढूंढिए, कौन इस तरीके से ये बड़ा गड्ढा करवा के यहाँ पर जो है दूसरी तरफ निजी संपत्ति, सरकारी संपत्ति को उखाड़ कर इस तरीके से ले जाते हैं। आपने देख लिया। और लोग जो है बड़ी मुश्किलों से लगवाते हैं इस तरह की स्ट्रीट लाइटों को। लेकिन एक बड़ी मरकरी लाइट जो है जिसकी 40 फुट के लगभग लंबी हाइट होती है, जिसकी कीमत भी लाखों रुपए में होती है। सर लाखों रुपए की चीज है वो तो। हाँ, लाखों रुपए की चीज है सर। सरकारी संपत्ति को ऐसे तो कोई भी बांट के ले देगा। ऐसे तो बस अड्डा किसी को परेशान करता है, वहाँ बसें 4 नहीं आती है, कहते हैं जी बसें खराब करी थी इसलिए हमने बस अड्डा उखाड़ दिया। तो इतना बड़ा जुल्म तो कमाल की बात है। मैं तो हद मानता हूँ सीएम साहब। क्या कुछ कहेंगे? आज आप देख रहे हैं मतलब दबंगई चल रही है हर जगह। तो देखो ये लाइट रेगुलर चल रही थी, खराबी हुई होगी तो निगम का काम है, ठीक हो जाएगी। इनके गेट के आगे आ रही थी लाइट, ये इन्होंने किसी की परमिशन नहीं ली और अपना गेट दिन से तो चक्कर नहीं है। इन्हें दिन दिहाड़े 12 बजे इन्होंने ले गए सिस्टम और पाट के वहाँ मेन सड़क पे लगा रहे हैं। ये जहाँ इनकी चक्की है और पहले भी ये इनके यही काम है, पहले इनके मुकदमे कार्रवाई होनी चाहिए इनकी। मैं कह रहा हूँ कि
बिल्कुल 200% इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो गरीब समाज के लोग हैं, तो दिहाड़ी दप्पे वाले लोग हैं, तो इनके सामने बोलते नहीं, डरते हैं इनसे। हम थोड़ी डरते हैं इनसे, हम कभी भी नहीं डरते इनसे। ये बहुत गलत हुआ इनके साथ। तो सर क्या कुछ करेंगे इस मामले में आगे कार्रवाई के लिए? है तुरंत डकैती का पर्चा ना दर्ज हुआ तो बड़े लेवल का सारे एससी समाज के लोगों के साथ, सारे अपने साथियों के साथ पूरे बड़े लेवल पे प्रदर्शन करेंगे। अगर नगर निगम नहीं जागा तो हम बता देंगे कि ये जनता क्या होती है। इतना बड़ा जुल्म कर दिया और उसके खिलाफ अभी तक सारे घर बैठे, अभी तक यहाँ पुलिस नहीं आई है। इतना बड़ा जुल्म पहले होता है, दिन दिहाड़े यहाँ पे क्राइम हो रहा है, कुछ नहीं देख रहे। अब तो हद होगी, मंदिर के सामने से लाइट उखाड़ दी, रविदास मंदिर है सामने, इतना बड़ा जुल्म कर दिया। वो भी उखाड़ के ले गए। तो सर उसकी लाइट्स फोटोज भी खींची हुई हैं जहाँ इन्होंने लगाई कुछ जी, वीडियो भी है, वहाँ पे जाके देखो, अब लग रही है, आप जाके देखो मौके पे वो कहाँ पे किसकी इनकी प्रॉपर्टी वहाँ पर्सनल है कि नहीं है। आपने भी खींची है वहाँ की फोटो? नहीं मैंने नहीं, मेरे को तो फोटो आई है, कोच साहब को मैं ड्यूटी लगाई थी, कोच साहब देख गए, अभी दिखाते अभी भी लगा रहे। इतना बड़ा जुल्म हो गया। हम फोटो में दिखाता हूँ, एक मेरे फोटो भी आई होगी। हम वहीं चलो सर। तो यहाँ पर फिलहाल देख सकते हैं हम पहुंचे हैं और यही वाली लाइट है जी। हाँ, ये लाइट है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि ये देख लीजिए, ये लाइट है जो आप देख रहे हैं, जिसकी आप हाइट देख लीजिए कितनी ऊंची है। और यहाँ पर फिलहाल इसे हाल ही में करवाया गया है जी। यही है अपना बलविंदर साहब? हाँ यही है, यही लाइट उखाड़ के लाए हैं, अपने पर्सनल शोरूमों के सामने लगा रहे हैं। यहाँ इनकी चक्की है, वहाँ लगा रहे हैं। इससे बड़ी गुंडागर्दी सीएम साहब, इससे बड़ी मुख्यमंत्री के लिए शर्म की कोई बात है ही नहीं। क्या काम होता है सर यहाँ पे? क्या काम होता है यहाँ तो आप देख लो जी, कबाड़ी का गोदाम है ये। यहाँ पर बता रहे हैं कबाड़ी का गोदाम है। ये कौन है, नाम क्या है इनका? आसिया जी, ये यहाँ पे आके लाइट यहाँ पे बिक चुकी थी। वो तो आनंद फादन में जब पता लगा 2 घंटे पहले हमें, तब इन्होंने यहाँ पे गाड़ना स्टार्ट करा है। बहुत बुरे हालात है, बहुत बुरे हालात है। अभी सारे जाएंगे, चौकी में पर्चा दर्ज करवाएंगे, उसके बाद कल को बहुत बड़े लेवल पे प्रदर्शन करेंगे। अगर जिन्होंने ये लाइट उखाड़ी है, जगह भी उन्हीं की है, यही ये सारी जगह उनकी है, इनकी ये मार्केट भी उनकी है, वहाँ चक्की है। ये मुझे नहीं पता किराए पे दे रखी है, खुद कर रहे हैं। ये जगह उन्हीं की पड़ती है और सारे इनसे डरते हैं और पैसा इनके पास खूब है। और बीजेपी की सदस्यता लेके ये सोचते हैं कि सबको डरा देंगे, धमका देंगे। ऐसा होने वाला नहीं है। मुकदमा दर्ज करना ही पड़ेगा मुख्यमंत्री जी। ऐसी गुंडागर्दी इस शहर में नहीं चलेगी और इस वार्ड में तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बता रहे हैं ये बीजेपी के कोई कार्यकर्ता है? बिल्कुल, आप पता करो ना, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के पदाधिकारी हैं और इन्होंने गुंडागर्दी की हद कर दी है। पूरा परिवार ठीक है, ये जो परिवार बीच में है, ये तो पिछली बार भी 307 के 326 के कितने मुकदमे दर्ज हुए हैं इनके ऊपर, कितने बुरे हालात पैदा हो गए हैं। ये गरीब लोगों को डराना चाहते हैं। गरीब लोग तो पार्षद को ही बता सकते हैं। हम सब बहुत बड़े लेवल पे प्रदर्शन करेंगे और सारे शहर को बताएंगे कि ये सरकार गरीबों की दुश्मन है, दुश्मन थी। और यहाँ पर आप देख लीजिए कि लोग भी कुछ ही देर में शिकायत जो है देने के लिए जल्दी ही पहुंचेंगे थाने। और यहाँ पर आप देख लीजिए तस्वीरों में, ये वही लाइट है जहाँ से उखाड़ी गई है। और यहाँ पर फिलहाल यही हम अपील करना चाहेंगे अधिकारियों से कि इस मामले में निष्पक्ष कार्रवाई करें और जो भी दोषी बनते हैं उनके खिलाफ सरकारी संपत्ति को चोरी करने का जो है मुकदमा, डकैती जो है वो एक तरीके से करने का, क्योंकि दिन में लोगों की नज़रों के सामने ये उखाड़ी गई है, इसलिए कहीं ना कहीं डकैती का मुकदमा ज़रूर बनता है। और यहाँ पर ये कैसे आई, किसकी परमिशन से आई, वो भी जानकारी ज़रूर पता होनी चाहिए। आप सभी से निवेदन करेंगे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें और सभी लोगों से ये भी निवेदन करेंगे कि ऐसे सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाने की कोशिश ना करें। आप गुंडे हो, ऐसे आपकी कैसे हिम्मत होगी? पाड़ के ले आए, मैं तो नहीं पढ़ी हैं? किसने पढ़ी है? तेरी सारी वीडियो है मेरे पास। ये किसी और का धमकाना, ये गरीब लोग होंगे, ये गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे। क्यों उखाड़ दी लाइट बिना पूछे आपने? आराम से बात, क्या आराम से बात करूं? गुंडा है तू, आराम से गुंडा है तू, मेरे बाहर से लाइट पाड़ देगा। शांति मैंने गुंडागर्दी और किसे पाड़ी है? कमेटी से बात करो ना। हाँ, कमेटी किसने पढ़वाई है बताओ? कमेटी एक मिनट ये लाइट आपने कैसे पाड़ दी? मैंने थोड़ी पढ़ी है। जेई को भी देख लूंगा। तो जेई ने तो पढ़ी है, मेरे बंदे थोड़ी थे। जेई पाड़ी और किसके बंदे हैं? आपको परेशानी करी थी, आपका डर है, आप इनको डराओ। आप ये गुंडा कर दिए ना जर्सी, आप इनको डराओ। गरीब लोग हैं, गरीब लोगों को डराना चाहते हैं। क्या मतलब है? हाँ, तेरे को मैं डकैती का पर्चा दर्ज कराऊंगा तेरे खिलाफ और जोर सा नगर निगम का उसके खिलाफ भी कराऊंगा। सारे शहर में प्रदर्शन होगा। गरीब तेरे सामने ना बोलते हो, मैं तेरे सामने बोल सकता हूँ। और मेरे को पता नहीं कितने गुंडे देखे तेरे जैसे, मैंने पता नहीं कितने गुंडे देखे, बड़े गुंडे देखे। परमिशन होगी मेरी, परमिशन लेके आना, ऐसे थोड़ी जेई को बख्श दूंगा।
इस मामले में कोई भी बंदा होगा शामिल, बड़े से बड़ा होगा, बलविंदर सिंह बख्शने वाला नहीं है। कोई नहीं था जी कहीं नहीं पड़े हैं इनका, गरीबों को धमकाते हैं गुंडे। आपका क्या नाम है? बात तो सुनोगे, सरकारी जायदाद कोई पाट देगा से? फिर कैसे पाड़ दिया आपने? मैंने क्यों पाड़ी यार? आप कमाल है, आपकी पत्नी ने मीडिया, आपकी वाइफ ने मीडिया के सामने बयान दिया है। कमेटी से पता तो करो। तुम 12 बजे खड़ा था। आपकी यार मेरे घर ऐसा है, गरीबों को धमकाना छोड़ दे धमकाना। कोई फायदा नहीं। हाँ, बता रहा मैं। किसको धमकाया है मैंने? तेरे को धमकाया? हाँ, ये कोई लाइन पाड़ के लेकर छोटी चीज है कोई? किसने पाड़ी? आपने पाड़ी, आपकी पत्नी ने ऑन कैमरे कबूल किया है, आपकी फोटो आई है। मैंने तो एप्लीकेशन दे रखी है। तूने पाड़ी है। दुनिया ने देखा। कमेटी में जाके पता करो ना। तूने पाड़ी है। यार कमेटी में चलो आप अपना नाम बताओ। क्या नाम है आपका? किसने पढ़वाई? चल आपने कमेटी में यार हमने जहाँ तक एप्लीकेशन दी होगी बंदे तो उन्होंने भेजे होंगे ना। भेजे है ना उन्होंने? किसने भेजे? पहले आप ये बताओ आपका नाम क्या है? परवीन। तो ये लाइट कब लगी यहाँ पे? कब? साल से लग रही है। का नाम ये लाइट कब लगी यहाँ? मेरे को नहीं पता कब लगी है, जेई को पता होगा जब लगवाई है। इतनी बड़ी लाइट जो है ये कोई 5 मिनट का काम तो है तो नहीं। मेरा थोड़ी है सिरदर्दी थोड़ी है कि मैं सड़कों पे देखूंगा लाइट कब लगी है। नहीं तो ये आपने अभी जेई का नाम लिया, कौन से जेई ने लगाई? वो तो मैंने वहाँ एप्लीकेशन दे रखी है। मेरे गेट आगे लाइट थी, इसको हटवाने की लाइट दे रखी थी, मैंने तो एप्लीकेशन दे रखी थी। आपके गेट आगे नहीं थी, सांझी जगह पे थी, आपका गेट साइड में है। ये मंदिर के सामने लाइट थी। 5 फुट आगे काट रखा है वो। किस चीज वो का? जगह काट रखी 5 फुट। यार मैं तो सीधा मेरे अरे नहीं सीध क्या है यार, कमाल है। इसका मतलब प्रवीण, इसका मतलब तेरे सारे कागज लेके आ, मैं वो भी पढ़ाऊंगा। सुनो, आगे समझ में। इसका अभी तक मतलब पहले आज ये हो इसका गया था। मतलब ये गरीब आदमी तेरे सामने नहीं बोलते तो इसका मतलब इनका दबा के रखेगा क्या? तो मैंने किसको दबाया? मैं और तो ये लेकिन क्या समझ काम आया। कर रहा है तू? और क्या काम ये किया दबाने तूने? वाले होते हैं, मेरे पास आम देगा। तेरे पास क्या आंदे? तेरे पास तो अभी नहीं आया पता मेरे पास तूने तो- लाइट फाट कर लेगा तो नहीं यार गरीब आदमी। करनाल प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। करनाल प्रशासन मुर्दाबाद। तो यहाँ पर जो है आप देख लीजिए लोग किस तरीके से विरोध कर रहे हैं। और अभी फिलहाल थाने में भी शिकायत जो है देने के लिए, एफआईआर करवाने के लिए पहुंचेंगे सभी लोग। और नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। खट्टर सरकार मुर्दाबाद। मोदी सरकार सभी से गरीबों की निवेदन दुश्मन सरकार मुर्दाबाद। गरीबों की दुश्मन सरकार मुर्दाबाद। सभी से निवेदन करेंगे वीडियो को शेयर करें। फिर से जुड़ेंगे अभी 24 के ऊपर, तब तक के लिए जय हिंद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।